हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे पुश कमांड के बारे में, थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुश कमांड को देखा था कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं और कैसे हम अपनी रिपो को, जो लोकल रिपो होती है, उसको हम रिमोट एरिया में कैसे पुश करते हैं, तो जिससे हमारा कोड जो है वो अपडेटेड कोड हमारी रिमोट रिपोजिटरी में पहुंच जाता है। मतलब जो हमारे लोकल सिस्टम में होता है वो हमारी अपडेटेड कोड वो हमारी रिमोट एरिया में जाके मैं पुश करना चाहता हूँ, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कमांड का यूज किया था गिट पुश। तो गिट पुश का ये कमांड है, इसमें हम देखते हैं क्या है। ये हो गया गिट पुश, मतलब हमें अपनी रेपो को पुश करना है। और उसके बाद ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरी रेपो हो गई जो रिमोट एरिया में है, ठीक है। तो हम इसकी रेप्लिका निकालते हैं। रेप्लिका मतलब कि एक जेरॉक्स कॉपी समझ लीजिए, इसकी रेप्लिका निकाल के हम अपने लोकल सिस्टम में रखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ऐड एडिशन वगैरह करते हैं। तो ये हमारी जो फाइल है ना, ये लोकल वाली, ये अलग हो गई किससे, जो हमारी इसके पहले मेन बनी थी रिमोट एरिया में। इससे हमारी ये जो रेप्लिका थी ये अलग हो गई, जो लोकल वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, ऐड ऑन हुई हैं, तो ये अलग हो गई। अब इसको हमें जो है यहाँ पे पुश करना है, मतलब रिमोट एरिया में डालना है हमें। इस रेपो को जो है वो अपडेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम ये वाली कमांड रन करते थे। तो यही चीज है कि ये अब यहाँ पे ओरिजिन जो लिखा हुआ है वो ओरिजिन इसी के रिस्पेक्ट में है। ये मेन जो रेपो है उसके रिस्पेक्ट में है कि हम पुश कहाँ कर रहे हैं, जो कोड हमारा है इस कोड को हम पुश कहाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने ओरिजिन में। ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो इसी चीज को हम यहाँ पे ओरिजिन लिखा गया है। अब ओरिजिन के बाद ये आता है ब्रांच नेम। अब हम जैसे मान लीजिए हमारी ओरिजिन है, तो ओरिजिन में हम कई सारे ब्रांच बनाते हैं ना। जैसे मेन ब्रांच हो गई, और इसके बाद मान लो हमें और निकाल के इसके, मतलब जैसे अब डेवलपमेंट हो रहा है तो एक तो मेन ब्रांच हो गई जो हम डिप्लॉय करेंगे, और मल्टीपल टीम हमारी काम कर रही है, तो एक ही ब्रांच पे तो काम नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसका सब ब्रांच बना लेते हैं। तो इसका सब ब्रांच क्या बनाएंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे डेव बना लिया, डेव 1 का हमने ब्रांच बना लिया। अब इस ब्रांच पे हम काम करेंगे, जो भी नए फीचर होंगे वो सारे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर इसको हम पुश करके मर्ज कर देंगे। इसको हम लेटर ऑन अपने अगली वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम यही समझते हैं कि ये जो मेन है ना, ये बेसिकली एक ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद इसको इसमें से हम सब ब्रांच कर सकते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं कि ये क्या है, ये ब्रांच है। और ये ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन रेपो हो गई जो हमारी रिमोट एरिया में पड़ी हुई है, ठीक है। ये हो गई ओरिजिन। इस तरीके से ये हमारा कमांड हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इनिट कमांड। बेसिकली इनिट कमांड यूज क्यों होता है इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। इनिट कमांड का मतलब ये होता है कि अभी तक तो हमने देखा कि हमारी रेपो जो है, मान लो कि हमारी ये रेपो हो गई, ये रेपो हो गई हमारी, जो हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, रिमोट एरिया में। तो अब इसको हम क्या करते थे, अगर हमें इसमें काम करना हुआ तो इसको हम क्लोन करते थे। मतलब हमारे पास पहले से ही रेपो है, हम उसको क्लोन करके अपने लोकल सिस्टम में ले आएंगे, और उसके बाद हम उस पर मॉडिफिकेशंस, एडिशन, जो भी चीजें, जैसे भी चीजें हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हो क्या रहा था, ये हमारा रिमोट एरिया में रेपो बनी हुई थी, तो उसको हम क्लोन करते थे। लेकिन मान लो हमें कोई फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है, लोकल सिस्टम में ही फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इनिट का यूज करते हैं। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो करेंगे कि कैसे हम अपना लोकल में अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं, उसको हम कैसे पुश करेंगे अपने रिमोट एरिया में। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करना पड़ता है हमें। पहले देखिए, ये हमारी सीजी डेमो करके पुरानी रिपोजिटरी है। अब हम नई रेपो बनाएंगे, ठीक, अपने लोकल सिस्टम में। सीजी डमी करके हमने एक नई रेपो बना ली है। इस रेपो में एक फाइल बनाएंगे index.js के नाम से, और इसके साथ साथ एक और फाइल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हम readme.me के नाम से। इसको हम रीनेम कर लेंगे। ये हो गई हमारी md फाइल, readme.md, ठीक है। अब इंडेक्स में हम क्या, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, हम जो ये पहले वाला हमने बनाया था यही चीज हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, कुछ और नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, REA रीडमी है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और ये सीजी डेमो की जगह क्या हो गया, सीजी हमारा डमी हो गया, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, जिससे हमें कोडिंग के क्लासेस ना आए, कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, ये रीडमी एमडी में क्या करा है हमने, सीजी डमी बनाई है। सीजी डमी में हमने ये चीजें मेंशन कर दी हैं। और इंडेक्स में क्या करेंगे, इंडेक्स में हम कुछ नहीं करेंगे, इंडेक्स में सिर्फ हम एक कंसोल करा लेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे कांस्ट नेम, नेम में हम डालेंगे कोडिंग जीनियस। इसके बाद हम यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको बेसिकली हम इसको बना रहे हैं वेरिएबल। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में क्या करा देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज। इसके बाद यहाँ पे हम नेम लिख देंगे जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं वाई नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे वाई नेम। तो ये हमारा हो गया। अगर हम इसको रन भी करना चाहेंगे तो इसके लिए पहले हमें अपनी रेपो चेंज करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हम जस्ट अ सेकेंड एलएस करेंगे। देखिए ये सीजी डेमो है, सीजी डमी। तो हम जाएंगे किसमें, सीजी डमी में जाएंगे। सीजी डमी में आ गए, हम क्लियर कमांड चला के इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम अगर रन करना हुआ नोड, इसके बाद क्या है index.js कर लेंगे। देखिए ये हमारा आ गया, जो हमने यहाँ पे कंसोल कराया हुआ है, मतलब कोड काम कर रहा है।
और इस कोड को यहाँ पे लिखने का कोई मतलब वैसे नहीं है, सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कंटेंट कैसे ऐड कर रहे हैं। कंटेंट हमारा ऐड हो गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान लो हम चलाते हैं ls कमांड में क्या आएगा, 2 फाइल्स दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ls-a करेंगे तो इसमें हमें सारी चीजें दिख जाएंगी कि कौन कौन सी और फाइल्स हैं। तो ये अभी हमें दिख रहा है ls चला रहे हैं a, इसमें देखिए इसमें दिख रहा है रीडमी फाइल है और ये index.js हुआ, उसके बाद कुछ और ज़्यादा नहीं दिख रही है। ठीक है, ये हिडन फाइल्स हैं, मतलब इनको हम ओपन नहीं कर सकते ना तो देख सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम भी इसमें init का कमांड चलाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे git init। तो जैसे ही हमने init चलाया अब फिर हम दोबारा ls करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ये git करके .git करके बन गया, तो मतलब ये हमारी git रेपो तैयार हो गई है लोकल में हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने रिमोट एरिया में। तो रिमोट एरिया में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं तो देखिए हम यहाँ रेपोज में आए तो रेपो में हमारे एक ही रेपो है, तो यहाँ पे हम न्यू रेपो बनाएंगे। न्यू रेपो में क्या लिख देंगे, CG के बाद क्या था वहाँ पे, डमी। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे, अब हमारे पास रीडमी फाइल नहीं थी, हमने ऐड कर दिया, इसके बाद हम इसको क्रिएट कर लेंगे। ये हो गई हमारी तैयार, मतलब ये CG डमी करके ये हमने अभी अपने यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने लोकल में हमने बनाया हुआ है और सेम नेम से हमने अपने रिमोट एरिया में बना लिया, सिर्फ हमने बनाया ही है। और इसकी हमने ये HTTP लिंक जो होगी उसको हम कॉपी कर लेंगे। अभी हमारा काम सिर्फ इतना ही है। और इस रीडमी में आप देख सकते हैं कि इस रीडमी में कुछ नहीं है, सिर्फ CG डमी लिखा हुआ है जो कि ऑटो जनरेटेड है, इसके अलावा और कोई फाइल नहीं है। लेकिन जब हम अपने लोकल में आते हैं तो देखते हैं कि रीडमी है, रीडमी में उसमें तो सिर्फ CG लिखा हुआ था, ये ऊपर वाली लाइन, उसके बाद ये 2 लाइन नहीं ऐड थी, तो इसमें बाकी लाइंस जैसे नहीं ऐड है, तो ये हमारे लोकल में अभी दिख रहा है। तो इसको हम वहाँ पे कैसे पुश करेंगे वो चीज़ें हम देखते हैं। इसके लिए हमें थोड़े से कमांड्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ये init कमांड चला लिया। ये init कमांड क्यों चलाया, इन कमांड का काम ही ये था कि हम अपनी रेपो को, जो हमारी सिंपल रेपो है उसको हम बनाना चाह रहे थे गिट रेपो, तो वो हमारी लोकल में बन गई, तो हमने git init चला लिया, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या करना है, हमने रिमोट एरिया में जाके वहाँ पे CG डमी के नाम से हमने एक रेपो बना ली वहाँ पे रिमोट एरिया में, गिटहब की साइट। अब हमने क्या किया है, ये हमारा तो रिमोट एरिया में काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने लोकल में आके हम ये वाली कमांड चलाएंगे, git remote add origin। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड origin के बाद हम लिंक देंगे। लिंक क्या देंगे, हमने जब ये रिमोट एरिया बनाया था तो इसमें हमें एक HTTP लिंक मिली थी। ठीक है, HTTP लिंक मिलती है जो क्लोन करने के काम आती है, अगर नई है तो, या फिर ऑलरेडी काम करी हुई है तो वही लिंक को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा पहला कमांड क्या होगा, ये वाला। और इसके बाद फिर क्या होगा, वेरीफाई करने के लिए तो हम ये चीज रन करेंगे, git remote -v कि हमारा रिमोट एरिया ऐड हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, फिर ये git branch, ये भी हम चेक करेंगे। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम अपना git remote add origin और यहाँ पे लिंक डालेंगे, फिर दूसरी बार हम इसको वेरीफाई करेंगे, फिर इसके बाद ब्रांच से हम ब्रांच भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं और गिट ब्रांच से हम अपना ब्रांच को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 कमांड हो गए, पहले रिमोट ऐड ओरिजिन करना है, फिर रिमोट भी करना है, उसके बाद फिर हमें ब्रांच देखना है। तो पहले हम आपको ब्रांच दिखा भी देते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है। तो अगर हमें पता करना होगा कि हमारा कौन सा ब्रांच है तो वो तब हम पता कर पाएंगे जब हम ऐड करके वहाँ पे वो करेंगे। तो हमें अभी लिंक मिल गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कमांड चलाएंगे गिट, चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR। तो ये हो गया क्लियर। फिर हम चलाएंगे गिट, इसके बाद फिर लिखेंगे रिमोट ऐड ओरिजिन वही चीज़ है कि वहाँ की जो रेपो है ना उससे हम सिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिन, फिर इसके बाद लिंक जो हमने अभी वो किया था, कॉपी की थी, तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी और जैसे ही हम इसको इंटर मारते हैं, देखिए अब यहाँ में हमें चेक करना होगा, क्या चेक करना है, गिट रिमोट -v, ये जो हमारा रिमोट एरिया ऐड हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये हमारे यूजर नेम हो गया, इसके बाद ये वाली रेपो हो गई गिट GCG डमी। ठीक है, तो ये हमारा आराम से लिंक हो गया है, आराम से ऐड हो गया है। रिमोट एरिया जो है वो जो लोकल है वो सिंक हो गया, किससे, रिमोट एरिया से ऐड हो गया बेसिकली। तो अभी भी हम अगर देखेंगे यहाँ पे जाके, देखिए ये अभी हमने सिर्फ ऐड किया है, मतलब ऐड क्या किया है, इस रिमोट एरिया को हमने अपने लोकल एरिया से ऐड किया है, लेकिन अभी चेंजेस आपको नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, कुछ भी, क्योंकि सब वही है। तो अब हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे जैसे पहले चलाते थे, कि पहले हम देख लेते हैं गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पे ये 2 अनट्रैक्ड फाइल दे रही हैं, तो अनट्रैक्ड मतलब यही हुआ कि अब हमारे यहाँ पे हमने बना दिया है और लेकिन रिमोट एरिया में ये फाइलें नहीं हैं, तो उसको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने पहले क्या चलाया, गिट स्टेटस चलाया है, फिर हम यहाँ चलाएंगे गिट ऐड। तो गिट ऐड में हमने सारी फाइलें एक साथ ऐड कर दी। अब फिर से हम गिट स्टेटस चला के चेक करेंगे, तो देखिए ये जो फाइल्स हैं ये स्टेज्ड हो गई हैं। किस चीज़ के लिए स्टेज हुई हैं, अब हमें इसको कमिट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे गिट कमिट -m के बाद मैसेज डालेंगे। मैसेज में क्या डालेंगे, दिस इज आर
फर्स्ट कमिट फॉर न्यू रेपो। रेपो कौन सी है? अगर रेपो का नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं CG_dummy। ये हमारा मैसेज हो गया और इसको हम यहाँ पे एंटर मार देंगे। तो देखिए ये जो 2 फाइलें थी इनकी स्टेटस चेंज हो गया और ये अब हम चेक करेंगे गिट स्टेटस से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट। ठीक है, तो मतलब हमें कमिट करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कमिट हो रखा है, अब हमें पुश करना है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे गिट पुश। इसके पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, गेट पुश ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। इसके बाद हम लिखेंगे मेन। अब इसके बाद हम इंटर मारेंगे। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि गिट पहले फेच करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिट फेच। फेच इस वजह से कर रहा है, हमें लगता है कि जो हमने यहाँ पे एक रीडमी फाइल ऐड कर रखी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जाके इसको चेक करते हैं, हम ये फाइल एक बार हटा के चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे कोड में कुछ भी नहीं है, कोई भी फाइल नहीं, हमने रीडमी हटा दी। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से गेट रिमोट वाला कमांड चलाएंगे। ठीक, ऐड स्टेटस नथिंग टू ऐड करने को है, तो हम यहाँ पे चलाएंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन यही कमांड चलाएंगे और ये हमारा अपडेट हो गया। तो हम अब जाके कहाँ देखेंगे, अपने रेपो में। ठीक, तो उसके लिए हम पहले रेपो ओपन करते हैं, देखते हैं। ये हमारा CG डमी हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि ये अभी तक हमारे पास नहीं थी ये फाइल से रीडमी, और ये तो देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा था दिस इज आवर फर्स्ट कमिट इन न्यू रेपो, ये हमने लिखा था और देखिए ये यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर हम इसको ओपन करेंगे index.js को जैसे हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें कंसोल जो हमने लिखा था वो चीज़ यहाँ पे आ गई, और वही चीज़ हमने यहाँ पे देखेंगे तो जो लिखा था वो अभी ये डबल लाइन में नहीं आई है, सिंगल लाइन में ही आई है, लेकिन बेसिकली ये 2 सेंटेंसेस हैं, तो ये दोनों सेंटेंसेस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिमोट एरिया में जो हम रेपो बनाते हैं उसको कैसे हम अपने रिमोट एरिया में सिंक कर सकते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।